दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक जारी है। दरअसल 400 के पार मौजूदा AQI स्तर बना हुआ है। बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में वायु प्रदूषण स्तर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट जारी है। 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिल्ली का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आसमान में कोहरे से सफेद धुंध भी बरकरार नजर आ रही है। धुंध को लेकर IMD का अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो धुंध को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आसमान में धुंध को लेकर के लोगों को परेशानी भी हो रही है। प्रदूषण, कोहरे का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और कोहरे के ट्रिपल अटैक से जनता परेशान है। AQI के स्तर का जिक्र करें तो 400 के पार बना हुआ है। बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में वायु प्रदूषण का स्तर बरकरार है। ऐसे में दिल्ली वासी लगातार प्रदूषण, कोहरा और धुंध की ट्रिपल अटैक से परेशान नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, जिस तरह से दिल्ली में ठंड में इजाफा हो रहा है, प्रदूषण का स्तर पहले से ही गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में धुंध, कोहरा, ठंड कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें बढ़ा रहा है। AQI का अगर जिक्र करें तो 400 के पार पहुंच गया है। प्रगति, बिल्कुल देखिए, दिल्ली में इस वक्त एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी ओर कोहरा है और तीसरी ओर ठंड, यानी ट्रिपल अटैक जनता के ऊपर पड़ रहा है। और AQI की हम बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा AQI का डेटा है वो 400 के पार बना हुआ है और दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ओवरऑल AQI भी जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बना हुआ है। दूसरी ओर कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और परसों के लिए यानी 31 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि जो नया साल शुरू होने वाला है उसमें काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और कोहरा भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वक्त अगर बात करें, दिल्ली का लगभग सभी इलाका ऐसा है जहां पर कोहरे की चादर वो पूरी तरह वहां पर घिर चुकी है और कोहरे के साथ साथ वायु प्रदूषण जो है, जो स्मॉग है, वो भी इसमें मिश्रित है। तो जनता पर यहां पर साफ तौर पर ट्रिपल अटैक पड़ रहा है। और अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो इस वक्त 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कितनी ज्यादा ठंड अभी दिल्ली में जो है वो पड़ रही है। और साथ ही साथ कोहरा भी क्योंकि लगातार बढ़ रहा है तो विजिबिलिटी लेवल ऐसे में काफी कम हो चुका है। अब इसको ध्यान में रखते हुए कई जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई फ्लाइट्स भी इससे प्रभावित हुई हैं। लगभग 128 फ्लाइट जो हैं वो आज पूरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट्स पे जो है फ्लाइट उसमें जो प्रभावित हुई हैं और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले हुई हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेन की बात करें तो लगभग 200 से भी ज़्यादा ट्रेन को इसका असर झेलना पड़ा है और सड़क पर चलने वाले जो गाड़ियाँ हैं, जो वाहन हैं, उनको भी यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल विशाल, ये तीनों तो अपना प्रकोप बरकरार रखे हुए हैं। दिल्ली वासी इन तीनों की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो जनता को परेशान कर रही हैं, चूंकि प्रदूषण और धुंध की वजह से, ठंड की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे और कोई माध्यम, इसकी वजह से लोगों का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी समय समय पर जारी की जाती है। हाल ही के समय का अगर हम जिक्र करें तो चूंकि वीकेंड है और अब नए साल का जश्न लोगों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वीकेंड पर लोग नए साल के लिए घूमने के लिए भी जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं और परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? दूसरी ओर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के कितनी सतर्कता बरत रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जितनी भी जो क्लब्स हैं, जो कि खासतौर पर न्यू ईयर का जहां पर जश्न मनाया जाता है, उन सभी क्लब्स में अगर NOC नहीं है फायर को लेकर तो उनको संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो एडवाइजरी है ये आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते जारी की गई है। दूसरी अगर ठंड की बात करें तो ठंड से बचने के लिए भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा हो सके गर्म कपड़े पहने, टोपी, मफलर का इस्तेमाल करें और फेस मास्क भी लगाएं, क्योंकि प्रदूषण से भी आपको बचना है, दूसरी ठंड से भी बचना है। और जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ही घरों से बाहर निकलें। और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है खासतौर पर जो 2 व्हीलर राइडर्स हैं उनके लिए कहा गया है कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो अपनी लाइन में चलें और अपनी रफ्तार धीमी रखें और अपनी सभी लाइट्स को कोशिश करें जलाकर चलें, ताकि ये जो आपके सामने, आपके पीछे जो गाड़ी चल रही है उनको भी पता लग सके कि आप सड़क पर मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त जो विजिबिलिटी लेवल है प्रदूषण के चलते और कोहरे के चलते काफ़ी नीचे गिर चुकी है। ऐसे में सड़कों पर भी जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही है और देख पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए एडवाइजरी जो है वो आम पब्लिक के लिए भी जारी की जा रही है, वाहन चालकों के लिए भी जारी की जा रही है और खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहिए और हीटर्स का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो हीटर्स का प्रयोग करें। हालांकि अलाव जलाने पर जो है वो ग्रैब के नियमों के चलते उस पर प्रतिबंध है, लेकिन ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को गर्म रखें।
बिल्कुल विशाल, हालांकि अगर हम एडवाइजरी के अलावा प्रशासन के अलावा अगर हम रैन बसेरों का जिक्र करें, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो बेसहारा हैं, उनके लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं जनता को मिल पा रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल भी जिनके बाहर लोग ठंड में कड़कड़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं रैन बसेरों में सहारा लेने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं उचित होना लाजमी होना चाहिए, उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रैन बसेरों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जो बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो रैन बसेरों की संख्या है और जो बेघरों की संख्या है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद अलग अलग रैन बसेरों को जाकर औचक निरीक्षण कर रही हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कश्मीरी गेट स्थित रैन बसेरे में जाकर औचक निरीक्षण किया था। तुरंत वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने सभी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे उनका हाल जाना था, उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनको कोई दिक्कत हो रही है, इन सभी को लेकर उन्होंने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों से चर्चा करी थी। बच्चों से उन्होंने मुलाकात करी थी, बुजुर्गों से मुलाकात करी थी और उन्होंने कई लोगों को आश्वासन भी दिया कि अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि मुख्यमंत्री खुद रैन बसेरों में जा रही हैं, दौरे कर रही हैं। हालांकि अगर अन्य जगहों की बात करें तो कई इलाके ऐसे जहां पर अभी भी लोग बेघर हैं और उन्हें रैन बसेरों की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन्हें जो है खुले में ही अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। और ना केवल इंसान बल्कि जो जानवर हैं उन्हें भी ठंड में बाहर जी रहना पड़ रहा है। तो इनके लिए भी जो तमाम एनजीओज हैं वो निकलकर बाहर जरूर आए हैं, लेकिन जितनी जो संख्या है बेघरों की उतनी सुविधाएं अभी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए।